नमस्कार दोस्तों, टारगेट इंडिया एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं कोशिका विज्ञान के बारे में, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल बायोलॉजी। कोशिका जो होती है हमारे जीवन की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई होती है, क्योंकि इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर ही कोई भी जीवित जीव होता है उनका निर्माण होता है। जिस प्रकार हमें एक मकान बनाने के लिए कई ईंटों की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार हमें शरीर की संरचना के लिए भी कई कोशिकाओं की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। ये मृत कोशिका की खोज किए थे, जीवित कोशिका की खोज इन्होंने नहीं की। इन्होंने सबसे पहले कार्क का एक पतला टुकड़ा लिया और उन्होंने अपने ही द्वारा बनाए गए स्वयं सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन करने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान अनेक कोष्ठकों को देखा और प्रत्येक कोष्ठकों को उन्होंने कोशिका या कोशा कहा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कोशिका जो होता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी या इसको हम बोल सकते हैं कोशिका विज्ञान कहलाता है। अभी तो हमने बात की थी कि मृत कोशिका की खोज किसने की। अब हम बात करेंगे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो एंटनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के दिया, जिनका की नाम था स्लीडन और स्वान। जिनका क्या नाम था? स्लीडन और स्वान। तो याद रखिएगा, कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? स्लीडन और स्वान। इन्होंने दोनों वैज्ञानिकों ने ही मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया और बताया कि सभी जो पौधे होते हैं और सभी जो जंतु होते हैं, इनके शरीर का निर्माण कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब चलिए बात करते हैं कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि जो नई कोशिका की उत्पत्ति होती है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। नई कोशिका की उत्पत्ति किससे होती है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। फिर भी जो कोशिका सिद्धांत है सभी जीवों पर लागू नहीं होता है, यह कुछ ही जीवों पर लागू होता है। विषाणु इसके अपवाद हैं। विषाणु क्या है? इसके अपवाद हैं। फिर अब बात करते हैं कि संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम। संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम, जिसको कि हम लोग पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। संसार की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। फिर अब बात करते हैं कि मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। फिर एक नोट डाल देते हैं, कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक जीव कोशिका द्वारा ही निर्मित होता है और किसी भी कार्य को करने के लिए, कोई भी यदि हम कार्य करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? कोशिका। अब हम आगे बात करते हैं। रॉबर्ट हुक ने केवल सेल वॉल को देखा था। रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे, उन्होंने केवल सेल वॉल को देखा था। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक, इनके पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। इस पुस्तक में इन्होंने कोशिका की संरचना को प्रकाशित किया। स्लीडन और स्वान जो दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, तो सबसे पहले स्लीडन के बारे में बात करते हैं। स्लीडन ने कई पादपों का अध्ययन किया एवं उन्होंने बताया कि जो सभी पादप होते हैं कोशिकाओं से निर्मित होते हैं।
स्लीडन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कई पादपों का अध्ययन किया और उन्होंने यह बताया कि जो सभी पादप होते हैं वो कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। फिर दूसरे वैज्ञानिक जो थे श्वान ने बताया कि जो सभी जंतु होते हैं, चाहे वो सभी जंतु एवं पादप दोनों को बताया कि वो कोशिकाओं और उनके उत्पादों से निर्मित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो स्लीडन वैज्ञानिक थे उन्होंने सिर्फ केवल पादप के बारे में बताया था कि जो सभी पादप होते हैं कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, जबकि जो श्वान वैज्ञानिक थे श्वान ने जंतु एवं पादप दोनों के बारे में बताया कि जो जंतु एवं पादप होते हैं कोशिकाओं और उनके उत्पादों से निर्मित होते हैं। फिर अब बात करते हैं कि जो स्लीडन और श्वान थे ये ऐसा क्या चीज़ था जो नहीं बता पाए थे जिसके कारण आधुनिक कोशिका सिद्धांत की खोज हुई। तो स्लीडन और श्वान जो वैज्ञानिक थे वे यह नहीं बता पाए कि जो नई कोशिका है, ये नई कोशिका है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। इसकी उत्पत्ति को समझाने के लिए सन 1855 में एक नए वैज्ञानिक आए जिनका की नाम है रुडोल्फ विर्चो। जिनका क्या नाम है? रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने बताया कि हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। जो रुडोल्फ विर्चो वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या बताया कि हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। इस प्रकार इन्होंने क्या दिया? आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। फिर अब बात करते हैं पादप कोशिका में सबसे बाहर की ओर क्या पाया जाता है? तो पादप कोशिका में सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। फिर जंतु की बात करें तो जंतु कोशिका में केवल प्लाज्मा झिल्ली ही बाहर की ओर मिलती है। ध्यान रखिएगा, जंतु कोशिका में केवल क्या मिलती है? बाहर की ओर प्लाज्मा झिल्ली, जिसको कि हम बोल सकते हैं जीवद्रवी झिल्ली। जीवद्रवी झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में दोनों चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कोशिका की आकृति। कोशिका की आकृति घनाकार भी हो सकती है, स्तंभाकार भी हो सकती है, डिस्कनुमा भी हो सकती है, गोलाकार भी हो सकती है और अनियमित भी हो सकती है। तो कोशिका की जो आकृति होगी वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, गोलाकार, अनियमित, घनाकार, स्तंभाकार। अब बात करते हैं कि कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है, एक कोशिका की यदि हम संरचना की अध्ययन करें, ऐसी कोशिका होती है, इसके अंदर आप लोग जानते हैं कुछ द्रव भरा रहता है। तो इस द्रव को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इस द्रव को क्या कहेंगे? इस द्रव को कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस द्रव को क्या कहेंगे? कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर है कोशिका को संख्या के आधार पर दो समूहों में बांटा गया है। कोशिका संख्या के आधार पर जो जीव होते हैं उनको दो समूहों में बांटा गया है। कोशिका संख्या के आधार पर जीवों को हम दो समूह में बांटते हैं। पहला होता है एक कोशिकीय जीव, दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है जिनके शरीर का निर्माण सिर्फ एक कोशिकाओं के द्वारा होता है। जिनके शरीर का निर्माण क्या होगा? एक कोशिकाओं के द्वारा होगा। उसको हम क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव। उदाहरण के लिए हम लेते हैं ईस्ट, अमीबा, पैरामीशियम, ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। फिर बहुकोशिकीय की बात करें तो बहुकोशिकीय में मनुष्य भी आ जाता है और भी जीव जंतु आएंगे। जिनके शरीर का निर्माण अनेक कोशिकाओं से मिलकर होता है वो बहुकोशिकीय कहलाते हैं।